तो हम लोग बेटा कंस्ट्रक्शंस कर रहे थे, कंस्ट्रक्शंस 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 में हमने क्या सीखा? सबसे पहली चीज कि अगर लाइन सेगमेंट की डिवीजन कैसे करनी है, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। होप सो सबको क्लियर हुआ होगा। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट मतलब किसी लाइन सेगमेंट को m/n में बांटना है। मान लो ये AB है, मान लो ये AB एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। मैं चाहता हूं इस लाइन सेगमेंट को m/n में बांटना। तो सबसे पहले क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला बेसिक सा स्टेप जो होता है एक्यूट एंगल ड्रॉ करना, एक्यूट एंगल ड्रॉ करना। अगला स्टेप क्या होता है बेसिक सा? अगला स्टेप होता है यहाँ पे पॉइंट्स की मार्किंग करना, A1 A2 A3 ऐसे ऐसे चलते चलते A ऑफ m+n। समझ रहे हो ना? कहीं में बीच में AM भी आएगा, समझ रहे हो मेरी बात? और ये इस तरीके से मार्किंग करनी है कि A1 इज इक्वल्स टू A1 A2 अप टू सो, ये सारे इक्वल इक्वल हो। आप लोग जर्नली एक यूनिट का लगाया करो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जर्नली क्वेश्चंस एक यूनिट से हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पे मैं पॉइंट्स मार्किंग कर रहा हूं, A1 A2 A3 चलते 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 यहां पे कहीं AM भी रहा होगा, यहां पे AM+n। उसके बाद क्या करो? लास्ट AM+n पॉइंट को B से ज्वाइन कर दो। C स्टेप क्या बन जाएगा? ज्वाइन AM+n B, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग? फ्रॉम AM ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A ऑफ m+n B। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी। अच्छा, यहीं से हमने एक कंसेप्ट में पैरेलल कंस्ट्रक्शन सीखा था कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। मान लो ये इसको C रेशो में C पॉइंट पे काट रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा, ये M होगा तो ये N होगा। समझ रहे हो? बाय सिमिलैरिटी वी आल्सो एबल टू प्रूव दिस थिंग, बाय सिमिलैरिटी वी प्रूव्ड दिस थिंग। बात समझ आ गई सबको? इसको हम प्रूफ कर पाएंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स है ना ये, AAMC AAMC AM+n B सिमिलर है, रेशोज आ गई। वैसे ही देख लो, ये M है, ये N है, ये बात तो तुम समझ ही गए होगे, पूरी M+n है, तो ये इसके पैरेलल है बाय यूजिंग BPT, बाय यूजिंग BPT। नो नीड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, बाय यूजिंग BPT। अच्छा, यहां से हमने पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्शन सीखी थी, थोड़ा सा उलझ भी गए थे ना। पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्शन में क्या है? कहते जी मान लो एक लाइन है कुछ ऐसी सी, एक लाइन है कुछ ऐसी सी, आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं जल्दी बताओ? हम यहाँ पे रखेंगे कंपास को, एक ऐसे आर्क सी लगा लेंगे, एक आर्क सी लगा लेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अच्छा, फिर Yes, उसके sir. बाद क्या करेंगे जल्दी बताओ? सर कंपास उसी से देखो, तो उसी से इसका कंपनी से एक सर्कल आर्क बना ड्रॉ लेंगे एक बीपी सर्कल ड्रॉ वेरी गुड। करेंगे और अभी वहां से जो हमने आर्क ड्रॉ की है ना, इस कंपास को हिलाना नहीं है, यहाँ पे ले आओ और एक सर्कल ड्रॉ कर लो, और एक सर्कल सा ड्रॉ कर लो। कर लिया? अब कंपास को हिलाओ, कंपास को इतना मेजर कर लो, कंपास को इतना मेजर कर लिया। अब डिपेंडिंग करता है कि आपने को यहां पे काटना है कि यहां पे काटना है, ऊपर भी काट सकते हो नीचे भी काट सकते हो, देख लेना, वो तो पता लग ही जाएगा कि हमें किस साइड काटना है। बात समझ गए ना बेटा? अगर इस साइड काट देंगे तो पैरेलल लाइंस तो बन ही जाएंगी ना, तो ये पैरेलल लाइंस ही तो बन जाएंगी। या फिर आप एक्सटेंड करके इधर से उतने एंगल पे काट देना, ये एक ही तो बात होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर, डिपेंड करता है कौन बच्चा कैसे बना रहा है। बात क्लियर हो गई थी ना? ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन यस सर। करके देख लेना। अच्छा, उसके बाद जो हम काम पे आए थे, हमने काम क्या देखा? 2 मिनट। इसके बाद 2 मिनट देना, ये मौर्य जी का क्या मैसेज आ रहा है? सर वीक में हो जाएगी,
एडमिशन, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन सिखाई, सिमिलर ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन सिखाई। इसमें हमने क्या चीज सीखी कि अगर आपको भाई सिमिलर ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन सीखनी है, मान लो जी एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, और फिर हमारे पास एक ट्रायंगल कौन सी है, डीईएफ। अगर दो केस बन सकते हैं, जा तो मुझे वो इनलार्ज करनी है, जा तो मुझे वो इनलार्ज करनी है, जा मुझे वो कंपैक्ट करनी है, डीईएफ। बात समझ रहे हो ना, जा तो इनलार्ज करनी है, जा कंपैक्ट करनी है। जा तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी रेशो है, जो मेरी नई ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हैं वो m/n टाइम्स हैं मेरी ओल्ड ट्राइंगल के, ओल्ड ट्राइंगल के जो न्यू ट्राइंगल है। अब हमने दो केस पढ़े थे, सबसे पहला केस कौन सा था, जब हमने कॉम्पैक्टेड वर्जन बनाना है, जब हमने कॉम्पैक्टेड वर्जन बनाना है, याद है ना, व्हेन m इज लेस देन n। तो इसको हम कैसे बनाते थे, ये हमारा फर्स्ट केस था। m/n को हम कैसे बनाते थे, सबसे पहला स्टेप तो वही कि भाई आप लोग क्या करो, एक ट्राइंगल तो जी बना ही लो, ट्राइंगल तो बनानी सबको आती है, ट्राइंगल तो जी बनानी सबको आती है, बात समझ रहे हो ना। ट्राइंगल बनाने के बाद क्या करते थे, एक्यूट एंगल बनाना, एक एक्यूट एंगल बनाते थे, यहां से CAX एक एक्यूट एंगल बनाते थे। एक्यूट एंगल बनाने के बाद हम क्या करते थे, देखो ना, उस पे m इज लेस मार्किंग्स देन n, लगाने, मार्किंग्स लगाते थे। कहां तक मार्किंग्स लगाते थे, n एन तक, तक। n तक मार्किंग्स लगाएंगे। यहाँ पे देखो Yes, n बड़ा है ना, n तक मार्किंग्स लगाएंगे, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन चलते चलते AN। कहीं में बीच में अपने आप ही AM आ गया होगा, मान लो ये 5 था ये 6 था, तो पांचवा पॉइंट तो अपने आप ही बन गया ना बेटा, M की वैल्यू। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं AM भी रहा होगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद जी कुछ नहीं करना, इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है। बात समझ रहे हो, इन दोनों को ज्वाइन करके फिर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहां से इसके पैरेलल, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां पे ये काटेगा इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, C डैश, ई डैश, याद है ना। अच्छा, फिर यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, इसको हम क्या नाम देंगे, B डैश। तो A डैश B डैश C डैश इज अवर न्यू ट्राइंगल, इट इज अवर न्यू ट्राइंगल। देखो बेटा समझ आ गई ना बात, कैसे करते थे, सारे सच बताना मुझे, क्या समझ Yes, पाए sir. कि कैसे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। घर पे बना के देख लिया मनीषा रानी, मनीषा देख लिया बेटा घर पे, यस पक्की बात है। यस। वेरी गुड। अगला केस हम जो पढ़ते थे वो पढ़ते थे कि अगर हमें जो नई ट्राइंगल बनानी है, ये हमारी ओल्ड ट्राइंगल है, ओल्ड वन ABC, और जो हमने नई ट्राइंगल बनाई वो इनलार्ज करके बनाई, याद आ गया, DEF। ये हमारी न्यू ट्राइंगल है, साइड्स ऑफ न्यू ट्राइंगल, साइड्स ऑफ न्यू ट्राइंगल इज m/n टाइम्स ओल्ड वन, हेयर m इज ग्रेटर देन n। क्या बेटा बात समझ आई, m इज ग्रेटर देन n। हम क्या करते थे, सबसे पहला स्टेप तो वही कि जी आप ओल्ड ट्राइंगल तो बना लो, पहले ये तो बनाओ, फिर देखेंगे, पहले ये बनाओ। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते थे, याद है, उसके बाद जो हमने काम करना होता था, एक्यूट एंगल बनाने, एक्यूट एंगल बनाते थे, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलाना है, बस एक एक्यूट एंगल सा बनाते थे। अच्छा, एक्यूट एंगल बनाने के बाद अब मार्किंग कैसे करेंगे, M पॉइंट साइन करेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पे मार्किंग अब M पॉइंट की होगी, क्योंकि M बड़ा है, मार्किंग M पॉइंट्स की। तो इसको B1 लिख देता हूं, इसको B2 लिख देता हूं, ऐसे चलते चलते यहाँ पे कहीं N भी आएगा, यहाँ पे कहीं M आएगा। क्या बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, यस सर। अच्छा, ज्वाइन अभी भी किसको करना है हमें, BN BN, को C से, बात समझ रहे हो, BN को C से करना है हमेशा, N को ही ज्वाइन करना है। उसके बाद इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल, और ये इसको एक्सटेंडेड पे काटेगी, एक्सटेंडेड BC को काटेगी, किस पॉइंट पे काटेगी, C डैश C पॉइंट पे। डैश। फिर
यहां से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके, इस एक्सटेंडेड को कहां पे काटेगी? ए बी डैश डैश ए डैश पे। ए डैश। बेटा क्या सबको बात समझ आ रही है? यस सर। मनीषा रानी, मनीषा समझ आ रही है बेटा? निकिता समझ आ रही है? प्राची, उमंग, यस सर। वेदिका, यस सर। दिस इज आवर न्यू ट्राइंगल। क्या बात समझ आ गई सबको? कर लिया ना बेटा सबने क्वेश्चन घर पे? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद हमने क्या किया था, अगर आप लोगों को याद हो? टेंजेंट, टेंजेंट्स टू सर्कल। टेंजेंट टू सर्कल। अगर मान लो सर्कल का सेंटर पता है भाई, बहुत बढ़िया। अगर सेंटर पता लग गया, वी नो सेंटर, वी नो सेंटर, बहुत अच्छी बात है। और हमें पता है मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। वी नो वी हैव टू ज्वाइन, वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट P। तो आप लोग क्या करो, रेडियस ड्रॉ करके उसके 90 P डिग्री से पे पहले बना तो इसको देंगे। ज्वाइन कर दो, इसके प्रिपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसके प्रिपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। वी आर एबल टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू CP एट P। परपेंडिकुलर बनाना कितनी औखी गल है यार? परपेंडिकुलर बनाना कोई औखी गल तो नहीं है। अगर डी से भी बना दोगे, फिर वो कंपास से थोड़ी ड्राइंग करके दिखा दोगे टीचर को, फिर भी गलत है। गोली डालने में तो वैसे ही शेर होते हैं हम लोग, वही पता ही है। देखो हम तो ऐसे ही करते थे, तो इसमें गलत भी क्या है? अब पेपर में हमें कलाकारी तो दिखानी नहीं कि हमें आता कितना है। हाँ, कंस्ट्रक्शन सीखना चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्योर ज्योमेट्री यूज होती है। बट वहां अगर आपको वहां पे कंपास चलानी ज्यादा नहीं आती, ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ट्राई मत करना करना, ठीक है? तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर घर पे पहले ट्राई करके जाना। तो ये बात थी। यहाँ पे हम 90 डिग्री, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 90 डिग्री कैसे बनता है और क्यों बनता है। 90 डिग्री की कंस्ट्रक्शन करनी हो तो हम सबसे पहले देखना क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लो। मान लो यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है, बड़ा ही सिंपल सा काम है। एक बार कंपास खोल ली, जितनी यार कंपास दी थी मुस्कान ने, वो पड़ी कौन उठाएगा, छोड़ो यार। देखो ऐसे ही देख लो, कंपास की जरूरत नहीं है। एक बार कंपास खोल ली, ठीक है, उसका आपने रेडियस फिक्स कर दिया ना। कंपास खोलने का मतलब होता है रेडियस फिक्स करना, बात समझ रहे हो? कंपास खोलने का मतलब रेडियस फिक्स हो गया ना। अब यहां से सेंटर रख के एक आर्क लगा दी। अब जब यहां से रख के सेंटर एक और आर्क लगाओगे तो तुमने दो सेम सर्कल्स के रेडियस बना दिए ना। सोच के देखो, दो सेम सर्कल के रेडियस हैं, वो एक्चुअल में इसी से तो पास करेगा बेटा, अगर थोड़ा ध्यान से देख लो। अब ये भी रेडियस आर है, जब आप इस पॉइंट को इससे जोड़ोगे ये भी रेडियस आर है, जब इसको इससे जोड़ोगे तो ये भी रेडियस आर है। तो कैसी ट्राइंगल बन गई? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने का तरीका होता है। तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, 60 डिग्री कंस्ट्रक्शन होगी। जैसे ही 60 डिग्री की कंस्ट्रक्शन हुई, एक 60 डिग्री एंगल और मार दो, यहां से रख के यहां पे एक और कटिंग कर दो, तो ये कितना डिग्री एंगल हो गया? 120 डिग्री एंगल हो गया। 120। अब इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। 30-30 एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है? यस सर। तो ये Yes, एंगल sir. कितना बन गया? 90 डिग्री। ये एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। अब एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं भाई? कुछ नहीं करना, मान लो ये एंगल दिया हुआ है, पहले एक हल्की सी आर्क लगा लो अपनी मर्जी से, खोल के लगा ली। फिर क्या करो, आधी से ज्यादा यहाँ पे खोलो, फिर हिलानी नहीं है, आधी से ज्यादा यहाँ पे, आधी से ज्यादा खोल के यहाँ पे, इसको कट, पॉइंट्स को जोड़ दो। बात समझ पाए ना? ये एंगल बाइसेक्टर बन गया बेटा। क्लियर हो गया सबको? सही एंगल्स वाला नहीं क्लियर हुआ, एक बार फिर से बता दो। कौन से वाला बेटा? सही ये 60 और 30 डिग्री। यस सर, यही वाला। अच्छा कोई बात नहीं, देखो नेक्स्ट पेज ले ले। मान लो मैंने एक बार कंपास खोल के एक सर्कल ड्रॉ कर लिया बेटा, ठीक है बेटा, ये उसका सेंटर था, ठीक है कश्वी? यस सर।
अच्छा, अब इसका रेडियस r है, ये मानती हो? यहां पे एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस r था, कट लगा दिया ऐसे खोल के कंपास को दोबारा से, वो सर्कल इसी के सेंटर से निकलेगा ना, वो तो चलो मैं वैसे ही बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, ऐसा सही दिखेगा ना वो? यस सर। ये भी रेडियस r, ये भी रेडियस r, तुम्हारे घर पे लड़ाई हो रही है? नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, लॉकडाउन में बेले लोग क्या करेंगे? r r r, ठीक है, तो 60 60 60, हमें तो ये 60 चाहिए था, 60 बन गए, मिल गया अपने को। 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्शन तो आ गई ना करनी, ऐसे क्यों हो रही है? यस सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कंपास का वो पॉइंट रख के अगर ये ऐसे कट लगा दूंगा, ऐसे कट लगा देंगे एक, तो देखना फिर से ये एक राइट वो बन जाएगी ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये वाली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये फिर 60 बन गया, टोटल 120 बन गया ना ये। यस सर। समझी नहीं? अब इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करेंगे भाई? इस चीज का एंगल सर बाइसेक्टर इसको ड्रॉ हाफ कैसे हाफ करेंगे? करते हैं सर, हाफ वो हाफ जो कैसे उधर करेंगे? से आर्क से एक साइड से हाफ खोल के लगा के। कर लोगी ना वो, 30 30 आ जाएगा। यस सर। 30, ये भी 30, ये वाला, ये 60 था, तो ये पूरा कितना बन गया? 90। 90 डिग्री। आप लोग करके देखो ना यार, अब मैं एक एक घर पे ओके आके सर। कैसे करवाऊंगा, तो आपको करके देखना पड़ेगा कि आ रहा है कि नहीं, फिर अगर कभी हम ऑनलाइन ऑफलाइन मिले तो कर लेंगे डिस्कस दोबारा से। क्या बात समझ आ गई? 90 डिग्री की कंस्ट्रक्शन करनी सभी को? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब हम टेंजेंट वाले टॉपिक पे आते हैं। टेंजेंट वाले टॉपिक पे, अब टेंजेंट में एक पॉइंट क्या होता है देखना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट, construction of a tangent to a circle at a given point when its center is not known, जब उसका सेंटर पता ना हो तो क्या जुगाड़ लगता था, बताएगा कोई? सेंटर फाइंड करेंगे, कॉर्ड्स का या तो परपेंडिकुलर सेंटर फाइंड, बाइसेक्टर बना के। वेरी गुड। अब आपने स्कूल में कौन सा लगाना है वो तो मैंने आपको सिखाया था कि आप सेंटर फाइंड कर लो। स्कूल में आप कोई भी कोड बना लो, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोड्स तो बना लोगे ना, फिर इस कोड को आगे एक्सटेंड कर दो। अब देख लो ये कोड यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, मेजर हो जाएगा ये एंगल कितना बन रहा है, एंगल का ही मेजर लेना है। यहां पे इस कोड, इस पॉइंट पे इस कोड के साथ उतने ही एंगल पे एक कंस्ट्रक्शन कर लो, वो लाइन ड्रॉ कर दो, वो टेंजेंट ही तो होगी, दैट इज आवर टेंजेंट। क्या जुगाड़ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बेटा समझ पाए कि नहीं? यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर आपने पिछली क्लास में एक ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बताई थी, वो दोबारा बता दो। हाँ, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरी तो है, एक कोड और टेंजेंट का जो एंगल होता है वही कोड अपने आगे जाके सेगमेंट में, इस सेगमेंट को छोड़ के, सर्कल के इस पार्ट में छोड़ के जहां पे वो पहले एंगल है वही सेम एंगल बनाती है, यही अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है दिशा बेटा। सर ये वाला जो एंगल थीटा है ये इसके ऑपोजिट एंगल के बराबर भी तो हो सकता है। नहीं, ये तो एंगल सेम होंगे ही होंगे ना, ये तो एंगल इन सेम सेगमेंट्स हैं। यस सर। ये तो सेम सेगमेंट्स में, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो होंगे ही होंगे इनको। नहीं सर, सर आप पॉइंट्स की नेमिंग कर दो फिर बता दूंगी मैं किस एंगल की बात कर रही हूँ। ए बी सी डी ई। सर CAE। CAE नहीं, इसके इक्वल क्यों होगा बेटा, ये पैरेलल थोड़ी है लाइंस, दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। ओके सर। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, कोई बात नहीं। देखो देखो बेटा सारे, ये एक सर्कल है, ठीक है,
यहां पे एक मान लो टेंजेंट है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, एक पॉइंट पे टेंजेंट होती है, ये याद रखना, सर्कल के एक पॉइंट पे टेंजेंट बनती है, ठीक है। यहां पे मान लो इस पॉइंट से एक कोड है, एक कोड है सर्कल की, कहते कोड और इसके बीच में जो भी एंगल होगा ना, जो भी एंगल होगा, ये कोड आगे जाके अपने अल्टरनेट सेगमेंट, अब ये कोड दो सेगमेंट्स में बांट रही है ना सर्कल को, एक तो ये सेगमेंट, एक ये वाला सेगमेंट, अब इसको मार्किंग करूं क्या, ये ए मान लो, ये बी, एक तो ये वाला सेगमेंट ए बी, एक ये वाला सेगमेंट बी ए, तो अपने अल्टरनेट सेगमेंट में जहां पे जितना भी वो एंगल बनाएगी ना, वो उतना ही होगा, वो उतना ही होगा, थीटा ही होगा, दिस इज थीटा, कहीं पे भी बना ले थीटा ही होगा, कहीं पे भी बना ले थीटा ही होगा। क्या बात समझ आई? अब मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, कोई बात नहीं, लेट्स प्रूफ। देखना दिशा जी, मैंने ये सर्कल चैप्टर में कराया था वैसे। यस सर। अच्छा, मुझे याद नहीं है क्योंकि ये अलग सा चीज है, आपके 10th में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहीं सेंटर भी होगा दिशा, समझ रही हो बेटा? यस सर। अच्छा, ये टेंजेंट है, तो यहां से ये तो 90-90 हो जाएगा, ये वाली चीज, यस सर। ये टुकड़े इक्वल है, ठीक है बेटा। अब इनके और इनके बीच में एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना है बताओ जल्दी। 90 माइनस थीटा। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल रहेंगे, यस सर। तो ये एंगल कितना बनता होता है, कितना बनेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? सर ये प्रूफ दोबारा करवा दो एक बार। हाँ हाँ करवा देते हैं, अभी तो कुछ किया ही नहीं। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है बेटा, ये समझ रही हो ना मनीषा? ये तो Yes, 90 sir. माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स, यस सर। तो ये एंगल कितना होगा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ एक ट्राइंगल टू में। थीटा। टू थीटा। वेरी गुड, क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट हो, 2 थीटा होगा, ठीक है, 2 थीटा आ गया। अब ये आर्क ए बी सेंटर पे 2 थीटा बना रही है, सेंटर पे 2 थीटा, तो आके जाके कितना बनाएगी मनीषा? थीटा। वेरी गुड, तुम्हें तो मैथ आती है, थीटा बनेगा, समझ रही हो ना डॉक्टर साहब? मनीषा जी Yes, समझ sir. रही हो आप? वेरी गुड। यस सर। ये तो यार मेडिकल वाले मैथ सीख रहे हैं, बताओ क्या करेंगे हम लोग, खाना कैसे खाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो दिशा समझ आया, तुम्हें तो इंजीनियर बनना है, यस सर। तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है ना? यस सर। वेरी गुड, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में? हाँ जी, सर वो नहीं सोचा। वो नहीं सोचा, कहाँ से करनी है ये सोचा है? सर अच्छे कॉलेज से करनी है। अच्छे की तो बेटा बहुत डेफिनेशन होती है, कईयों के लिए थापर ही अच्छा है। नहीं सर। तुम्हारे लिए अच्छा क्या है? सर अच्छा कॉलेज सर, सर जो पेपर होते हैं जेई का सर, उसमें अच्छा रैंक आएगा, फिर अच्छे कॉलेज अच्छा, में। उसको आईआईटी कहते हैं, ठीक है। यस सर। Have confidence that you one day clear IIT. If you doesn't have confidence या बात ही नहीं कर पा रहे उस कॉलेज की, तो how you can crack it, है ना? Am I right? यस सर। तो बेटा have confidence in class that yes sir I have to do engineering, and from which college? That is IIT. And from which IIT? That is IIT Bombay or IIT Delhi. You must have confidence. If you doesn't have confidence, it doesn't work for you, doesn't any mean, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं? यस सर। तो बेटा कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, इंसान ही करते हैं, यस सर। तुम इंसान ही हो, एसी थोड़ी हो। नो सर।
हाँ तो भाई अब मुझे ये बताओ, क्या तुम ये क्वेश्चन कर लोगे सारे क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अच्छा तो क्वेश्चन भी लिख लो। ड्रॉ अ सर्कल, सारे बनाओ अभी। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। टेक अ पॉइंट P on it. Take a point P on it without using the center concept. Without using center of circle, draw a tangent to a circle. Draw a tangent to a circle at P. करो बेटा। आप मुझे ये बताओ सारे बच्चे, क्या वो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है कि हट गया सिलेबस से? यस सर। कटाई कुछ नहीं यार। स्टैटिस्टिक्स सर और कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं सिमिलर ट्रायंगल्स कट गया सर। सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं है सर। ट्रायंगल्स ही कटे। सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल तो पहले बता देते गधों। यार तुम लोग भी ना वही हो यार, बता दिया करो भाई, मैंने नहीं पढ़ाया बोर्ड्स को कभी, तो बता दिया करो थोड़ा बहुत तो कि सर ये कट गया, ये मत करो। यार दूसरे बैच वाले अच्छे हैं, अल्फा बीटा अल्फा वाले बता देते हैं मुझे सर ये घट गया है। इस पे मत्था मत मारो आप। चलो जल्दी निकालो, कंपास वंपस करो इसको, क्वेश्चन को। मुझे मत देखो, करो। सर डन। सर डन। डन है? मनीषा बन गया बेटा? यस सर। बेटा बन गया सबका? यस देखो ना, एक सर्कल ड्रा किया रेडियस 4 का। अच्छा पहले तो वो, फिर सेंटर को तो यूज करना ही नहीं है, फिर हमने कोई भी मान लो कोड ले ली, और फिर ये कोड आगे जाके जितना भी एंगल बना रही है उसको कैसे ओपन किया। आपने मान लो ये एंगल मेजर करना है, तो सबसे पहले कंपास को यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे एक आर्क लगा दोगे ना। अब इस कंपास को हिलाना मत, यहाँ पे क्या करोगे, आप एक सर्कल बना दोगे उसी को रख के,
सर्कल बना दोगे ना। अब आप चाहते हो ये वाला एंगल लगाना, तो इतनी कंपास खोल लेना अब दोबारा से, यहाँ पे कट लगा देना, यहाँ पे कट लगा दोगे तो वो एक्चुअल में यही एंगल बनेगा ना। यहाँ पे कट लगाओगे जब, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर। यस सर। तो भाई बस वो बन जाएगी टेंजेंट। तो टेंजेंट ही तो होगी जब आप यहां से रख के वो कट लगाओगे। समझ गए ना बात? तो ये वही तो उतना ही तो एंगल आप मेजर कर डालोगे। ओके हो गया? अच्छा, अब लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, टू अ सर्कल from an external point, from an external point, when its center is known, when its center is known, when its center is known. क्या करेंगे बेटा? बड़ा ही सिंपल काम है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट व्हेन इट्स सेंटर इज नोन। पहले समझ लो। अच्छा, हमें पता है इस सर्कल का सेंटर क्या है। मुझे पता है जो ये पॉइंट है P कितनी दूरी पे है, और मैंने इस P पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है ना। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, याद होगा आप लोगों को। आप लोग इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। देखना मुझे क्या करना है, मुझे पता है। चलो एक बात ये बताओ मुझे पता है जब मैं ये दो टेंजेंट्स यहां से ड्रॉ करता हूं, ये दो जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, मैंने आपको सर्कल्स में करवाया था कि बेटा ये सारे पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होते हैं, याद है कि PAB ये सारे पॉइंट से कॉन्साइक्लिक होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो इसी फंडे को यूज करते हैं। मुझे एक्चुअल में ये दो पॉइंट ही तो चाहिए सर्कल के ऊपर। तो मैं क्या करता हूं, इसको डायामीटर मान के इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूंगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूंगा OP का। तो जो ये पॉइंट आएगा, इसको सेंटर, इसको रेडियस या फिर इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो भाई वो इसी पे पॉइंट पे तो काटेगा। वो ऐसा सा तो सर्कल होगा, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझ पाओ तो यही तो सर्कल बनेगा। नहीं समझे? हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ समझ गए जाएंगे, सर। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। मनीषा समझ पाई बेटा जुगाड़ क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ पाए ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्यों बन रही है? बताओ बेटा। सर क्या एम आई बन क्लियर? रही है? बेटा ऑपरेशन कर रहे हैं, देखो कैसे। तो सबसे पहले वो जो डॉक्टर उठाते हैं नाइफ सा, उसको क्या बोलते हैं? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए मुझे पता Bisecting नहीं knife. था, इसलिए पूछ रही थी। बाइसेक्टिंग नाइफ, ठीक है। तो टेक मैथमेटिकल बाइसेक्टिंग नाइफ दैट इज नोन एज कंपास। अब कंपास को उठाएं, कंपास को उठा के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। हमें दिया होगा कि फलाना फलाना करना है इतने रेडियस का, हमें उसका सेंटर पता होगा, ठीक है। उसके बाद हमें P पॉइंट भी गिवन होगा। तुमने कुछ नहीं करना, OP को ज्वाइन करना है, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है। जो ये पॉइंट आएगा, भाई ये दो टुकड़े तो इक्वली होंगे ना, इसको आ गया K समझ मान, सर। PK KO के इक्वली होगा। यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे रेडियस, इसको मान के एक सर्कल बनाना है। जो ये सर्कल होगा, जो ये सर्कल होगा, जहां पे इस दो पॉइंट्स को कट करेगा, फिर तुम लोग ज्वाइन कर देना। यही वो दो पॉइंट्स होंगे। क्या बात समझ पाए? ये P और PB टेंजेंट्स होंगी ना। नहीं समझ पा रहे क्या बात को कि ऐसा क्यों हो रहा है? सर हमें कैसे पता है कि सेंटर OP पे लाई करेगा? बेटा बेटा ये डायमीटर ही होगा ना, एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है। ओके सर। मेडिकल नॉन मेडिकल के थॉट्स में यही तो होता है बेटा। मेरे हिसाब से टारगेट मस्ट बी क्लियर। मैं कोई ज्यादा, समझ रही हो ना, मार्केटिंग नहीं करता,
बट मुझे ये लगता है एज अ टीचर टारगेट तो क्लियर ही होना चाहिए, चाहे वो कॉमर्सी का क्यों ना हो, चाहे वो आर्ट्स का क्यों ना हो। वी मस्ट नो वेयर वी हैव टू हिट। मीटिंग एंड होने के बाद साथ के साथ ही ज्वाइन कर लेना यार प्लीज, ठीक है। तो ये समझ आ गए। इसका एक क्वेश्चन करो बुक में से, जल्दी क्वेश्चन करो, बुक खोलो, क्वेश्चन करके दिखाओ, कंपास से ड्राइंग करो। अपनी वीडियो ऑन रखो बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें हमने क्या किया, इसको डायमीटर, इस ओपी पॉइंट को डायमीटर मान के, इसका प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हमने ड्रॉ किया तो सेंटर आ गया, इसको रेडियस, एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल हमारे गिवन सर्कल को ए बी पे काटेगा, देन ज्वाइन पी ए पी बी। एल्गोरिथम एक बार लिख लो, देखो, ज्वाइन द सेंटर O to the given external point, say P, that is join O and P. Step 2, ये step first था, draw the perpendicular bisector of OP. Intersecting OP at Q, बेटा बिल्कुल स्टैंडर्ड सा ही लिखवा रहा हूं जो जर्नली लिखा हुआ बुक में। ओपी को क्यू पे काटा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप, टेकिंग क्यू एज अ सेंटर एंड OQ इज इक्वल्स टू PQ। ये OQ और PQ तो इक्वल है, इनको एज अ रेडियस मान के, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ हो गया। टू इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट A and B, A और B पे काटा, ज्वाइन PA and PB, which are our required tangents. Which is our required tangents. देखो समझ पाए प्रोसेस को? मनीषा रानी समझ गई बेटा कैसे हो रहा है? दिशा, निकिता, यस सर। उमंग, प्राची, यस सर। वेदिका, यस सर। मैं नाम बोलने ही वाला था, मुंह में रह गया था बस। तो 2 मिनट पिछला पेज दिखाना। पिछला पेज दिखाएं। और तुम ना मनीषा थोड़ा धीरे बोला करो बेटा, डॉक्टर्स तो बड़े स्वीट बात करते हैं, तुम तेज बोल के कहोगी जी ये तो मरने वाला है वो बेचारा मरे ना मरे पहले ही मर जाएगा। तुम प्यार से बोला करो, ठीक है। ट्राई टू स्पीक इन स्लो पिच, जैसे मैं थोड़ी हायर पिच में बात करता हूं तुम्हारी तरह, वो चल जाता है ना, इंजीनियर्स का चल जाता है, बट डॉक्टर का नहीं चलता, ठीक है मनीषा जी। ओके सर। एक सांस में मत बोला करो, थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग करो। आगे बढ़ते हैं भाई, लेट्स मूव ऑन। अब कौन सी कंस्ट्रक्शन करनी है, कौन सा टॉपिक है? टाइप 2। देखो टाइप 2 की क्या कंस्ट्रक्शन है। टाइप 2, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट to a circle from an external point
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट when its center is known, when its center is known, ये वही वाला केस है, बट यहाँ पे फर्क पता है बेटा क्या है? एक छोटा सा फर्क है, देखना क्या, वहां पे क्या था कि हमें पॉइंट पता रहता था, हमें पॉइंट पता था ना, एक सर्कल पता था जिसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, एक एक्सटर्नल पॉइंट पता था जिससे करनी है। बात समझ रहे हो? तो हम क्या करते थे भाई, हम क्या करते थे, ओपी को ज्वाइन करते थे, एक लाइन बन गई, फिर इसका प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, इसने यहाँ पे क्यू पे काटा, ये दोनों टुकड़े इक्वली होने हैं क्योंकि ये प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इसको सेंटर, इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करते, एक सर्कल ड्रॉ करते, ऑब्वियसली सी बात है ना, इसमें से निकलेगा, लग रहा है ना सर्कल? लग रहा है, सर्कल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अब ये ए और बी पॉइंट्स पे काटेगा, तो हम क्या करते थे, इसको ज्वाइन कर दो इन पॉइंट्स को, तो ये टेंजेंट्स ही तो होंगी। बात समझ रहे हो? दीज आर टेंजेंट्स, पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स। बट अब इस केस में क्या स्पेशलिटी है, हमें वो टेंजेंट्स ये नहीं पता होगा कि पी पॉइंट से हैं, हमें पता होगा कि वो टेंजेंट्स कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। देखना, जैसे क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट to a circle of radius 5 centimeter which is inclined to each other at an angle of 60 degree, जो एक दूसरे को 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर ट्रिग्नो से उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं सेंटर तक। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बड़ा सही बोला लड़की ने। क्या कहा? एक सेंटर सर्कल है, तो कोई बात नहीं, अभी हम रफ सी ड्राइंग तो बना लें। हमें ये तो पता है बेटा, देखना कि ये पी पॉइंट है, हमें ये नहीं पता ओ से पी का डिस्टेंस कितना है, बट हमें ये तो पता है कि हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। अभी करके देखते हैं ना, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, अच्छा ए पॉइंट मान के, ये 5 है, और ये दोनों टेंजेंट्स हैं, जो ये दोनों टेंजेंट्स हैं 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। इतनी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अगर ये 5 है और ये 30 है, तो ये टुकड़ा नहीं निकाल सकते क्या आप लोग? ये इतना तो 5 है ही, चलो उसको भी छोड़ो, क्या ये पूरे का पूरा नहीं निकाल सकते? कितना आएगा पूरे का पूरा? यस सर। निकाल सकते हो ना बेटा सारे? 60 डिग्री, ये 10 ही आएगा पूरे का पूरा। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब उसके बाद ये अगर 10 आ गया हमारे पास ओपी, हम इसका प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। भाई वैसे इसका प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही पॉइंट तो होगा, ये पॉइंट नहीं होगा क्या 5-5 वाला? यस सर। अभी इसको सेंटर, इसको रेडियस मान के जब एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो इसमें से निकलेगा, निकलना ही पड़ेगा उसको। बेटा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्या सारे बच्चे इस Yes, बात को sir. समझ रहे हैं? यस यस सर।
सारे? रिया भी? रिया तो क्लास में ही नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, अगर कभी रूट्स में आ गया तो क्या करेंगे हम? तो रूट में डिस्टेंस मार्क कर लेना अप्रोक्सीमेटली, ओके सर। आएगा नहीं वैसे। सर हाँ जी, हाँ जी। सर हम रेडियस को 120 डिग्री पे इंक्लाइन करके बना देंगे सर, ऑपोजिट रे- अपने भी 60 हो जाएगा रेडियस को, दो रेडियस को 120 डिग्री पे इंक्लाइंड सर। करके वहां से यस टेंजेंट्स सर, ड्रॉ कर देंगे। हाँ कर सकते Yes, हैं, sir. अगर पुट्ठा चलना है तो कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। बट स्कूल वाले सही करेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता। सर स्कूल वालों ने इसी तरीके से कराया है। अच्छा फिर कर देंगे भाई, तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, जिसको जैसे अच्छा लगता है। क्या ये बात समझ गए बेटा सारे कि नहीं समझे, बताओ जल्दी। क्या Yes, ये sir. बात समझ गए? हाँ ऐसे भी कर सकते हैं ना, देखना जैसे अभी एक और मेथड बोला है इसने, किशुक ने या राघव ने, कि कहते जी आप लोग ऐसे करो, रेडियस तो पता ही है, रेडियस के बीच में पहले 120 डिग्री एंगल बना लो। ये तो बना ही लेंगे, क्या ये बना लेंगे सारे के नहीं? सच बताना बेटा, डी से तो मार्क कर ही लोगे यार। सर यस अच्छा, Yes, फिर sir. वहां पे ऐसे शो कर देना कि हमने बहुत जोर आजमाइश की हुई है कंपास से करने की। अच्छा, फिर यहाँ पे वही जुगाड़ अपना, इस लाइन के परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर टेंजेंट ही ड्रॉ करनी है, ऐसे कुछ होगी जाएगी, अपने को क्या लेना देना। यहां से फिर ड्रॉ कर देंगे, ये टेंजेंट्स ही तो है 90 डिग्री पे, दो ड्रॉ कर ही देंगे हम। लाइन एक 90, इससे 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इससे 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऑब्वियसली सी बात है ये पी पे मिलेंगी और इनका एंगल 60 डिग्री होगा ही होगा। कहानी खत्म। बात समझ आ गई कि नहीं सभी को? Yes, sir. वेरी गुड। क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? यस सर। अब देखना अगला, अगली कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, टू अ सर्कल from an external point, from an external point when its center is not known, when its center is not known। क्या ये सिलेबस में है? बता दो यार। सर सर्कल वाला तो तो है नहीं। सिलेबस में है नहीं? वेरी गुड, पक्की बात है ना? बेटा जल्दी बताओ। सर नीचे एक नोट में दिया हुआ है कि अगर सेंटर ना गिवन हो तो उसको लोकेट कर लो, फिर कर लेना। अच्छा, अगर सेंटर ना गिवन हो भाई तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम भाई सेंटर पता कर लो, किड्डी गल है। सेंटर sir. पता कर लो, दो कोड्स ड्रॉ करके उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा अपना। अच्छा, बट अब आपके लिए होमवर्क क्या है, बट आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको इसी क्वेश्चन को एक अल्टरनेटिव मेथड से करना है, अल्टरनेटिव मेथड से करना है, सेंटर बिना पता करे, सेंटर बिना पता करे। बात समझ आ गई? और मुझे उसका जस्टिफिकेशन भी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, विदाउट नोइंग द सेंटर। एक तो जो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई पहले सेंटर ही ढूंढ लो, दो कोड्स ड्रॉ कर लो कोई भी, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करेगा वो सेंटर ही तो होगा, वो सेंटर ही तो होगा। आपको विदाउट यूजिंग सेंटर ये क्वेश्चन करना है, ठीक है?
और जस्टिफिकेशन देनी है कि ऐसा क्यों होगा। ये कंसेप्ट डेवलप करना है, किसी ने बुक को नहीं देखना प्लीज, खुद सोचना कैसे करेंगे, टेक अ टाइम। ठीक है सर इसमें हमें गिवन क्या है? बेटा, गिवन कुछ नहीं है, एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर पता नहीं है, एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है, एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है। बात समझ रहे हो? ओके सर। बात समझ आ गई? एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है, सर्कल का रेडियस भी चलो गिवन है, बट उससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। हमें यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, बट एंगल सेगमेंट थ्योरम के साथ देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। आप लोग करो एक बार, मुझे अपनी अपनी जस्टिफिकेशन भेजो कॉपी पे, पीडीएफ बना के भेज दो, तो देखते हैं किसकी सही है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। होमवर्क देख लो तुम लोगों को क्या करना है। लेट्स सी द होमवर्क। और जिसका होमवर्क नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में मत आइएगा प्लीज। पॉलिनोमियल्स 20 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 20 क्वेश्चंस, linear equation in two variables 20 questions, AP 20 questions, triangles 20 questions, circles 20 questions, trigonometric ratios 20 questions, trigonometric identities 20 questions, height and distance 20 questions, area related to circles 20 questions, mensuration 20 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाकी चलो, बाकी आपको छोड़ दिया चैप्टर, ठीक है। इन चैप्टर्स के 20 क्वेश्चन टिल द नेक्स्ट क्लास, वो आपकी किस्मत है नेक्स्ट क्लास कब होगी। कल है। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके ये क्वेश्चन हो जाएं वो आ जाना, और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मुझे हर एक बच्चे की पीडीएफ चाहिए। क्वेश्चंस मस्ट बी कंप्लीटेड। होमवर्क ग्रुप में भी डाल देना एक बच्चा, ठीक है, कि विदाउट क्वेश्चंस हमें क्लास में नहीं जाना, बीमार हो जाना। अच्छी बात तो यही रहेगी, हैव अ मेडिकल लीव, ठीक है। तो होप सो होमवर्क क्लियर हो गया होगा, लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल द किड्स। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके सर।